हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक शी। एंड अगर आपका ऑप्शनल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरी तरह, एंड आई नो आप लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि इनिशियली मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना क्या है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस पर मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का सिलेबस बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट इज मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी, एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। मीनिंग एंड स्कोप के अंदर आता है एवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी के अंदर आता है 2 चीज़ें। First is role in policy formulation and implementation, and second पे आता है governance, accountability, ethical code, and one more important thing which I forget to mention is Woodrow Wilson. आप प्लीज इसमें एक फोर्थ ब्रांच ऐड कर दीजिएगा, दैट इज वुडरो विल्सन, जो कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर थे। सेकंड पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, जिसकी 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट है न्यू क्लासिकल थ्योरी, सेकंड है क्लासिकल थ्योरी, एंड थर्ड इज मॉडर्न थ्योरी। अगर क्लासिकल थ्योरीज के अंदर देखें तो फर्स्ट इज हेनरी फोयर प्रिंसिपल, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर देखें तो एल्टन मेयोज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, चेस्टर बार्नार्ड्स कंट्रीब्यूशन कॉपरेशन एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अगर मॉडर्न थ्योरीज के अंदर देखें तो सिस्टम अप्रोच लडविन वॉन बटनफ्लाई, second is socio-technical approach, decision-making theory, Herbert A. Simon, organizational humanism, Christ Argyris, Abraham Maslow, Douglas McGregor। एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसके अंदर 5 ब्रांचेस आती हैं। फर्स्ट इज मोटिवेशन, सेकंड इज डिसीजन मेकिंग, थर्ड इज लीडरशिप, फोर्थ इज कम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ इज मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन के अंदर आता है हमारा कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज, डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है मॉडल्स एंड प्रोसेसेस बाउंडेड रेशनैलिटी, लीडरशिप के अंदर आता है थ्योरीज एंड स्टाइल, ट्रेट्स एंड स्किल अप्रोच, कम्युनिकेशन के अंदर आता है प्रोसेस एंड बैरियर्स, स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी 4 ब्रांचेस आती हैं। फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आता है, लाइन स्टाफ्स एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज आती हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स के अंदर देखें तो डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कमीशन एंड कॉर्पोरेशंस। एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो हायरार्की, स्पैम ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इसके अंदर 5 ब्रांचेस आती हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेकंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, थर्ड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, फोर्थ जुडिशियल कंट्रोल, एंड फिफ्थ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड मीडिया एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी के अंदर देखें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर देखें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज, क्वेश्चंस, 0 आवर्स। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंदर देखें तो मैनेजमेंट टेक्निक्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। जुडिशियल कंट्रोल के अंदर देखें तो जुडिशियल रिव्यू एंड पीआईएल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। सिक्स्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसके अंडर 4 ब्रांचेस है। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सेकेंड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर देखें तो मीनिंग, नेसेसिटी एंड सेफगार्ड्स है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर देखें तो स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड सिग्निफिकेंस है।
एंड सेवेंथ है कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंडर तीन ब्रांचेस आती हैं. फर्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सेकंड इज challenges and new trends in the comparative study of public administration. And third is models of comparative analysis. Models of comparative analysis के अंदर आता है bureaucratic, ecological and structural and functional. एथ इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंडर पांच ब्रांचेस आती हैं. फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. सेकंड फीचर्स. थर्ड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट. फोर्थ रिक्सियन मॉडल्स. फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच. सो फीचर्स में आता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट. एंड रिक्सियन मॉडल्स में आता है प्रिज्मेटिक एंड फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक सोसाइटीज. सो नाइन्थ है टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, जिसके अंडर पांच ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इज प्रोसेस एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स ONM. थर्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM. फोर्थ मैनेजमेंट टेक्निक्स. एंड फिफ्थ इज ISO स्टैंडर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर आता है PERT, CPM, MIS एंड E-गवर्नेंस. टेंथ इज पब्लिक पॉलिसी, जिसके अंडर चार ब्रांचेस आती हैं. फर्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सेकंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. थर्ड पॉलिसी इवेल्युएशन एंड फोर्थ इज पब्लिक चॉइस अप्रोच. पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंडर आता है एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड, दैट इज लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है इंस्ट्रूमेंट्स, चैलेंजेस, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. पॉलिसी इवेल्युएशन के अंदर आता है मेथड्स, फीडबैक, लूप्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. पब्लिक चॉइस अप्रोच के अंदर आता है कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी एंड क्रिटिक. सो 11th एंड लास्ट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर पांच ब्रांचेस आती हैं. फर्स्ट इज बजट. सेकंड इज ऑडिट. थर्ड इज बजटरी प्रोसेस. फोर्थ इज रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड फिफ्थ इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. अगर बजट के अंदर देखें तो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, टाइप्स, जीरो बेस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग आती है. ऑडिट के अंदर देखें तो रोल ऑफ CAG, लेजिस्लेटिव कमिटीज आती हैं. बजटरी प्रोसेस के अंदर देखें तो फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन, एनैक्टमेंट एंड ऑडिट आते हैं.